Hello class 5th. All of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to sharing books back exercise and question answer of your science books chapter 3 force and energy. Before this I have explained this chapter very well. So if you have not seen then please watch that video so that you can understand this chapter very well. Once you understand then you will learn its question answer very quickly. So let's start with the books back exercise first and then its question answer. So the question number 1 is objective type questions. Question 1, circle the correct answer. यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है उसे हमने सर्कल करना है. तो पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ फोर्स. यहाँ पे कौन सा फोर्स का टाइप है तो उसे हमने सर्कल करना है. तो यहाँ देखिए सबसे पहला है हीट, साउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और विंड. तो इसमें कौन सा फोर्स है? हीट एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है और विंड भी एनर्जी है. तो हम लगाएंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ये फोर्स है. क्वेश्चन नंबर बी में देखिए दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जनरेटेड एट पावर स्टेशन. पावर स्टेशन पर जिस एनर्जी को जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल है कि फ्रिक्शनल है कि ग्रेविटेशनल है कि मैग्नेटिक है. तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल और इसे हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स. यहाँ पे कौन सा फोर्स का टाइप नहीं है, फोर्स नहीं है. तो पहला है हमारा फ्रिक्शन, नेक्स्ट है ग्रेविटी, फिर साउंड और मैग्नेटिक. तो कौन सा इसमें फोर्स नहीं है? फ्रिक्शन भी फोर्स है, ग्रेविटी भी फोर्स है और मैग्नेटिक भी फोर्स है. कौन सा फोर्स नहीं है? साउंड एनर्जी है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट डी देखिए विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडियो एंड गिटार. रेडियो और गिटार से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो साउंड एनर्जी होती है क्योंकि उनसे साउंड निकलता है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए है मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे देखिए आप पेंसिल से किया हुआ है बट मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक में कीजिए. नंबर ए में देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है और इसको हम मैच करेंगे फोर्स दैट स्लोज मूविंग व्हीकल्स. नेक्स्ट हमारा है साउंड एनर्जी और इसको हम मैच करेंगे लाउड स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसको हम मैच करेंगे अ कॉम्ब अट्रैक्टिंग पेपर पीसेस. इसके बाद देखिए लाइट एनर्जी और इसे हम मैच करेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स है और इसे हम यहाँ पे मैच करेंगे अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग मेटल पीसेस. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और हमेशा की तरह ही सेंटेंस जो कि करेक्ट नहीं है उसे हम करेक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में है रिराइट दिस सेंटेंस करेक्टली और ए में है हीट एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एज लाइट एनर्जी. हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी नहीं कहते, हम उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे हम लाइट को कट करके थर्मल लिखेंगे और अब हमारा सेंटेंस होगा हीट एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एज थर्मल एनर्जी. बी में देखिए ग्रेविटी कॉज डैमेज टू टायर ऑफ व्हीकल्स. तो ग्रेविटी से जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, किससे होते हैं? फ्रिक्शन से होते हैं. तो यहाँ पे हम ग्रेविटी को कट करके फ्रिक्शन लिखेंगे और हमारा सेंटेंस अब होगा फ्रिक्शन कॉज डैमेज टू टायर ऑफ व्हीकल्स. अगला सेंटेंस है हमारे पास अ टेलीविज़न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन नेचर. तो नेचर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है? टेलीविज़न है? नहीं. तो यहाँ पे हम टेलीविज़न को कट कर देंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अ लाइटिंग. जो लाइटिंग होती है जिस समय बरसात का मौसम होता है आपने देखे होंगे कि बिजली चमकती है, तो वो क्या है? वो एनर्जी इन नेचर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि नेचर की है, प्रकृति के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. तो यहाँ पे हम टेलीविज़न को कट करेंगे और हम लिखेंगे लाइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन नेचर. यानी बिजली का चमकना प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. अगला क्वेश्चन है हमारा डी ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप
fall to the ground due to the force of friction. क्या फ्रिक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है? नहीं. तो इसे हम कट करेंगे और हम लिखेंगे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप फॉल टू द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यहाँ फ्रिक्शन को कट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटी. तो देखिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया. अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अब है हमारा टिक द ऑड वन. द हिंट विल टेल यू समथिंग अबाउट द ग्रुप. तो यहाँ पे जो ऑड है उसे हमने टिक लगाना है. तो सबसे पहले देखिए ए में है ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक और हीट, और ये ग्रुप है टाइप ऑफ फोर्स का. तो ग्रेविटी फोर्स टाइप है, फ्रिक्शन भी है, मैग्नेटिक भी है, और कौन अलग है इसमें? हीट. तो इसे हमने टिक लगाना है. तो यहाँ हमने हीट को टिक लगा दिया. बी में देखिए मैग्नेटिक, साउंड, इलेक्ट्रिकल एंड हीट, और ये ग्रुप है टाइप ऑफ एनर्जी का. तो जो अलग है उसे हमने टिक लगाना है. तो देखिए मैग्नेटिक जो है वो फोर्स है, साउंड भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल भी एनर्जी है, और हीट भी एनर्जी है. तो मैग्नेटिक जो है वो सबसे अलग है. तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक को टिक करेंगे. सी में देखिए रेडियो, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बल्ब और गिटार, और ये ग्रुप है प्रोड्यूस साउंड एनर्जी. तो रेडियो से भी साउंड निकलते हैं, लाउड स्पीकर से भी और गिटार से भी. कौन अलग है इसमें? इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इसे हम यहाँ पर टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है हमारा टेलीविज़न, ओवन, सन एंड कंप्यूटर, और ये किसका ग्रुप है? यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है और जिनमें नहीं होता है उसे हमें अलग करना है. तो टेलीविज़न में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है, ओवन में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है. सन में नहीं होता, सन सबसे अलग है, ये खुद ही सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो इसे हम यहाँ पे अलग करेंगे और यहाँ सन को हम टिक करेंगे. ओके. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. और अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और फिर करेंगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को. तो सबसे पहले है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी. तो आंसर लिखेंगे हम. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आर साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ, और आंसर लिखेंगे हम. टू यूजेस ऑफ फ्रिक्शन आर मूविंग कार्स ऑन रोड एंड वॉकिंग. तो आप इसमें कोई अपनी मर्जी से आप दूसरा भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, और आंसर लिखेंगे हम. द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आर बायन, मैकेनिकल, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम हीट ऑफ द सन, और आंसर हम लिखेंगे वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम हीट ऑफ द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. Who figured out that earth pulls every object towards it, और आंसर लिखेंगे हम. सर आइजैक न्यूटन figured that the earth pulls each of us towards it. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप, और इसमें हमने आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जीज, और आंसर लिखेंगे यहाँ हम. 3 रिन्यूएबल एनर्जीज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी. तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि हमें सभी जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उनके बारे में यहाँ हमें अच्छे से लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है. तो हम लिखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में पहले. दिस एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर यूज़. इट इज़ अ क्लीन, non-polluting form of energy and easily available.
दूसरा एनर्जी है हमारा विंड एनर्जी. Windmills or turbine convert the energy of moving wind into usable form and generate electricity. Wind energy is also a clean, non-polluting form of energy. और तीसरा है geothermal energy. It is the energy that we get from the heat of the earth. It can be trapped to generate electricity or to heat and cool buildings directly. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. आंसर लिखेंगे हम. फ्रिक्शन कैन बी एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज. फ्रिक्शन between our feet and ground help us to walk. It prevents us from sleeping. The main disadvantage of friction is that it causes damage to tire of vehicles, the sole of our shoes and parts of machines. Next question है question number 3. What do you understand by electrostatic force? और आंसर लिखेंगे हम. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फोर्स दैट अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट्स ऑन अ चार्ज और अनचार्ज बॉडी. देन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड vigorously on hair and then held over bits of paper. The comb attracts small bits of paper. This happens as the comb became charged and thus attracts the bits of paper. Next question, question number 4 is when do you say that work is done? और आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. when force is applied to an object and if the object move in the direction of the force then we say that work is done. तो यहाँ देखिए हमने बुक की बैक एक्सरसाइज और इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को पूरा कर लिया है. आप भी अपनी नोटबुक में इसे नोट करें और फिर इसे याद करें. और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जल्दी से याद होंगे. आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें. हम मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर में अगले वीडियो में. ओके, देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.